जैसा कि तुम जानते हो, विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़ने का प्रण किया था। हर बार की तरह बेताल ने एक और दिलचस्प कहानी सुनाई। बेताल बोला, राजन, एक बार की बात है, चंद्रपुर राज्य में विशाल सेन नामक एक राजा राज करता था। उसका एक प्रिय मंत्री था, सुमति। सुमति अत्यंत बुद्धिमान, ईमानदार और राजा का सच्चा हितैषी था। एक दिन चंद्रपुर में 3 व्यापारियों का एक दल आया। उनके पास अमूल्य रत्न थे। वे राजा से अनुरोध करने लगे कि उनके खजाने की सुरक्षा राज्य करे। राजा विशाल सेन ने यह कार्य सुमति को सौंपा। सुमति ने रत्नों को सुरक्षित कक्ष में रखवा दिया। परंतु एक रात अचानक खजाने से सबसे कीमती हीरा गायब हो गया। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। राजा ने सुमति पर ही शक किया, क्योंकि खजाने की चाबी केवल उसके पास थी। क्रोधित राजा ने सुमति को कारागार में डलवा दिया और कहा कि यदि 3 दिन में हीरा वापस न मिला तो सुमति को मृत्युदंड दिया जाएगा। सुमति ने निश्चय किया कि वह सच्चे दोषी को पकड़कर ही रहेगा। वह रात को चुपके से जेल से निकल गया और व्यापारियों का पीछा करने लगा। उसने देखा कि व्यापारियों में से एक सबसे चतुर व्यापारी गुप्त रूप से महल से बाहर जा रहा था। सुमति ने चालाकी से उसका पीछा किया और उसे एक पुराने खंडहर में रंगे हाथों पकड़ लिया, जहां वह चुराया हुआ हीरा छिपा रहा था। अगले दिन सुमति ने सबके सामने व्यापारी की चोरी का भंडाफोड़ कर दिया। राजा विशाल सेन को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने सुमति से क्षमा मांगी। सुमति फिर से राज्य का सबसे विश्वसनीय मंत्री बन गया। इतना कहकर बेताल ने विक्रम से प्रश्न किया, राजन विक्रम, बताओ, अगर तुम राजा होते और सुमति ने जेल से चुपचाप भागने का अपराध किया होता तो क्या तुम उसे दोषी मानते या उसके बुद्धिमानी के कारण उसे क्षमा कर देते? विक्रम कुछ देर सोच में डूब गए, फिर बोले, जहां निष्ठा और राज्य की भलाई सर्वोपरि हो, वहां नियमों की कठोरता को थोड़ी ढील दी जा सकती है। सुमति ने कानून का उल्लंघन किया, परंतु वह राज्य के हित के लिए था, इसलिए मैं उसे सम्मानपूर्वक क्षमा कर देता। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल फिर से हंसते हुए उड़कर वापस पीपल के पेड़ पर चला गया। विक्रम बिना थके फिर से उसे पकड़ने चल पड़े। इस तरह साहस, धैर्य और बुद्धिमानी के बल पर राजा विक्रम बार बार बेताल को पकड़ते रहे और हर बार एक नई अनोखी कहानी सुनते रहे।